तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल एट होम पर। देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भैया सीबीटी 2 को लेकर जो लोगों के मन में डाउट है, क्या सिचुएशन चल रही है सीबीटी 2 की सारी जानकारी इस एक वीडियो में हम देख लेंगे। देखिए आप सभी अवेयर हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ने 15 जनवरी भैया साफ-साफ डेट बता दिया है कि भैया 15 जनवरी 2022 तक आपका एग्जाम का रिजल्ट जो कि सीबीटी 2 हुआ था उसका रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए ये भी इन्होंने एक एक्सपेक्टेड डेट बता दी है कि 14 से 18 फरवरी तक 5 दिन के दौरान आपके सीबीटी 2 कंडक्ट हो जाएँगे। अब लोगों के मन में डाउट है कुछ कि सीबीटी 2 क्या सबका अलग-अलग होगा? सब पोस्टों के लिए अलग-अलग होगा? कितने सीबीटी 2 देने पड़ेंगे? क्या एक से ज़्यादा भी सीबीटी 2 देने पड़ सकते हैं? ये सारे डाउट हैं जो कि मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। देखिए इस वीडियो में हम ये 5 बातें मेनली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो कि कितने गुना बच्चों को आरआरबी अपने सीबीटी 2 के लिए कोड करने वाला है। दूसरा कि क्या सीबीटी 2 में ऐसा भी हो सकता है कि किसी को एक से ज़्यादा एग्ज़ाम देना पड़ सकता है? बिल्कुल चांसेस है कि एक से ज़्यादा भी एग्ज़ाम सीबीटी 2 में देना पड़ सकता है, अगर वो एक से ज़्यादा पोस्टों की कैटेगरी के लिए क्वालीफाई होता है। दूसरा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा? क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न और इसका सिलेबस पैटर्न इसका थोड़ा-सा अलग है सीबीटी 1 से, वो हम देखने वाले हैं। और कैसे अभी इतने कम समय में तैयारी करी जाए सीबीटी 2 की, मैथ में क्या पढ़ें, रीज़निंग में क्या पढ़ें, जीके कैसे तैयार करें, करंट अफेयर कैसे तैयार करें, मॉक टेस्ट कहाँ लगाएँ, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद देखिए एक रैंक आईक्यू नाम का बहुत ही रेनाउंड प्लेटफ़ॉर्म है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, कि रैंक आईक्यू अपने एनालिसिस करता है, अपने कैंडिडेट्स के डेटा के अकॉर्डिंग अपनी कुछ कैलकुलेशन करता है और वो हर बार अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश करता है। लास्ट में मैं आपको वहाँ भी दिखा के आऊँगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी ने जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन डाली थी जब इन्होंने रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया था, ये तभी की वो है। इसमें अगर आप पॉइंट नंबर 13.2 पढ़ेंगे तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो सेकंड स्टेज होगी यानी सीबीटी 2 जो होगा, वो लेवल 2, लेवल 2 की इसमें कुछ पोस्ट आप जानते हैं। आप जानते हैं कि कुछ इसमें पोस्ट लेवल 3 की हैं, कुछ लेवल 5 की हैं, कुछ लेवल 6 की भी हैं। यानी हर लेवल के पोस्ट के हिसाब से आपको अलग-अलग सीबीटी 2 देना पड़ेगा, साफ-साफ लिखा हुआ है। सेकंड स्टेज में कोई भी कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड स्टेज में नहीं होने वाला है, अलग-अलग हो सकता है। 7 पे कमीशन 7 पे कमीशन के हिसाब से अगर आप किस लेवल के एग्ज़ाम के लिए क्वालीफाई हुए हैं, आप ग्रेजुएशन लेवल पे हुए हैं, तो आपका एग्ज़ाम अलग होगा। आप अगर 10+2 लेवल पे एनटीपीसी में क्वालीफाई करें हैं, तो आपका जो स्टेज 2 का होगा, वो अलग होगा। उससे भी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात देखिए एनटीपीसी आरआरबी ने अपने इस नोटिस में बता दिया था नोटिफिकेशन में कि जो 20 टाइम्स कैंडिडेट ऑफ द सीट जितनी सीट्स हैं उसका 20 गुना बच्चों को वो सीबीटी 2 में कॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी कि कितने कैंडिडेट आने वाले हैं, 20 गुना कैलकुलेट होने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको अगर एक से ज़्यादा सीबीटी 2 भी देना पड़ जाए, तो ये भी चांसेस हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एनटीपीसी आरआरबी ने अपनी वेबसाइट पे क्या डाला हुआ है। देखिए ये जो पोस्ट है, पोस्ट नंबर 1 जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पोस्ट नंबर 2, ये जो 3 पोस्ट हैं, ये जो 4 पोस्ट हैं, पोस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या है, लेवल 2 की पोस्ट हैं। तो इनके लिए जो सीबीटी 2 होगा वो कॉमन होगा। जो कि मेनली क्या है, आपका 10+2 लेवल पे जिन लोगों ने अप्लाई किया था, इनमें आपका टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है? इन पोस्टों के लिए, इन 4 पोस्टों के लिए। अच्छा, ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ट्रैफिक असिस्टेंट है, ये आपका गुड्स, ये इनके क्या है, इनके लिए लेवल 3 वालों के लिए अलग सीबीटी 2 होगा, लेवल 4 वालों के लिए सीबीटी 2 अलग होगा, लेवल 5 वालों के लिए सीबीटी 2 अलग होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 6 जिसमें आपका स्टेशन मास्टर और आपका जो कमर्शियल अप्रेंटिस, ये जो 2 पोस्ट हैं, इनके लिए सीबीटी 2 दोस्तों अलग होने वाला है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या सभी का साइको टेस्ट होगा? ऐसा नहीं है। देखिए ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, इसी को हम दोस्तों साइको टेस्ट कहते हैं। तो आपको साफ-साफ दिख रहा है कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए तो आपको साइको देना ही है। साथ ही साथ ये जो ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, दोस्तों इसके लिए भी आपको क्या करना है, अपने साइको के लिए प्रिपेयर करते रहना है। दूसरी चीज़ यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपको मोर देन 1 सीबीटी 2 एग्ज़ाम भी देने पड़ सकते हैं। हो सकता है कोई कैंडिडेट लेवल 6 के लिए भी क्वालीफाई हो, लेवल 5 के लिए क्वालीफाई हो, लेवल 3 के लिए भी क्वालीफाई हो। तो भैया उसी के अकॉर्डिंग उसको अपने एग्ज़ाम में सीबीटी 2 में कंड देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ देखिए ये दे रखा है इन्होंने एग्ज़ाम का पैटर्न, आरआरबी ने अपनी नोटिफ़िकेशन में दिया हुआ है कि देखिए मेनली 3 ही सेक्शन है, या तो जनरल अवेयरनेस है, फिर आपका कुछ मैथमेटिक्स है और फिर आपका रीजनिंग है। मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन रहेंगे दोनों में, और आपका जीके में यानी जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों वो
120 रहेंगे और टाइम कितना देने वाले हैं आपको वो 90 मिनट्स। जो लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 120 मिनट्स का टाइम है। नेगेटिव मार्किंग वही है जो उन्होंने सीबीटी 1 में भी थी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और एक दूसरी चीज इन्होंने बताई है कि भैया जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, मतलब लेवल 2 का, लेवल 3 का, लेवल 4 का, लेवल 5, लेवल 6, जिस हिसाब से सीबीटी 2 होगा उसी हिसाब से सीबीटी 2 का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा, यानी लेवल सीबीटी 5 और 6 का जो लेवल का होगा वो बड़ा अच्छा होगा। देखिए मैथमेटिक्स में एक कॉमन सी बात वही जो आप सब रहते हैं, हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ इसमें आने वाला है। अर्थमेटिक के ये चैप्टर आप सभी जानते हैं, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज गिवन है, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क आ गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस है। साथ ही साथ में आपका ध्यान थोड़ा सा ये ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्री के भी पूछने वाले हैं, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, मीन मीडियन मोड की जो बात करते हैं, इंटेल ये जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आप सभी जानते हैं कि भैया वेन डायग्राम है, पजल है, रिलेशनशिप है, रैंकिंग है, सिलोजिज्म है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, बहुत सारी चीजें आने वाली है। जनरल अवेयरनेस में देखिए सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, और आप जानते हैं रेलवे भैया गेम्स एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बनते हैं रेलवे के एग्जाम, साफ साफ लिखा हुआ है। इंडियन लिटरेचर बुक्स वगैरह के ऊपर, मोन्यूमेंट यानी आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज साफ साफ लिखा है, जनरल साइंस लिखा हुआ है। अप टू 10th ऑफ सीबीएसई को भी मानेंगे, हिस्ट्री भी आने वाला है, फ्रीडम हिस्ट्रिकल यानी मॉडर्न हिस्ट्री भी आने वाला है, सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी इसमें पार्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, इंडियन पॉलिटी है, कुल मिला के सब कुछ है। कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर भी आएगा, यानी कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है आपको। फेमस पर्सनैलिटीज न्यूज यानी पर्सन इन न्यूज भी आपको याद रखना है। इकोनॉमी के भी क्वेश्चन देखिए 50 क्वेश्चन है जीके के, तो काफी कुछ पूछा जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है, मतलब सब कुछ बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव जीके का है। आपको पता लग गया कि भैया जीके के 50 क्वेश्चन है, जी जनरल अवेयरनेस के यानी रीजनिंग के 35 और मैथमेटिक्स के 35 है। ये आपको मैंने अभी तक क्या बता दिया, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आने वाले हैं, मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ एक से ज्यादा सीबीटी 2 भी आपको देने पड़ सकते हैं अगर आप अलग अलग लेवल के लिए क्वालिफाई होते हैं। लेवल 2 की पोस्ट के लिए अलग सीबीटी 2 है, लेवल 3 की पोस्ट के लिए अलग सीबीटी 2 है, इसी तरह से 4 5 6 के लिए अलग अलग है। मैंने ये भी बता दिया कि सभी पोस्टों के लिए साइको टेस्ट नहीं होगा, केवल स्टेशन मास्टर की अगर आपने फिल की है उसके लिए, और एक ट्रैफिक असिस्टेंट, केवल इन दो पोस्ट के लिए आपका साइको टेस्ट होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल तो होगा ही सबके लिए। अब देखिए बताता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए 2 महीने का टाइम है आपके पास, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम जितना आपको करना ही है सीबीटी 2 में जाने से पहले, क्योंकि आप सभी लोग सीबीटी 1 क्लियर है, तो आपकी तैयारी वैसे भी ठीक ही है। तो सीबीटी 2 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए बस अभिनय शर्मा सर की बुक है एडवांस मैथमेटिक्स की, उसमें बहुत ही अच्छा एडवांस मैथ दिया हुआ है, एसएससी के लेवल का बड़ा अच्छा पेपर है, मतलब बड़े अच्छे क्वेश्चन है। तो आप उसके अगर एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी कर लेंगे केवल, तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो जाएगी, ज्योमेट्री हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, एग्जाम्पल भी आपने कर लिए तो मान लीजिए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है। अर्थमेटिक के लिए आप सभी जानते हैं कि या तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक कर लीजिए या राकेश यादव सर की बुक आती है उसके क्वेश्चन कर लीजिए, प्लस लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखना। जीके में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं कुछ और नहीं बताऊंगा, बस लूसेंट पढ़िए और स्पीडी की करंट अफेयर पढ़िए पूरे ईयर वाली। प्लस साइंस के लिए आपको अगर स्पेशली पढ़ना है तो अब और टाइम तो है नहीं, एनसीईआरटी पढ़े या कुछ और पढ़े, घटना चक्र आती है साइंस की, आप उसको प्रेफर करिए। अरिहंत की रीजनिंग आती है, बेसिक सी बुक होती है, बाकी रीजनिंग में बुक्स वुक्स का कोई ज्यादा रोल है नहीं। जितना ज्यादा आप एग्जाम वाले क्वेश्चन जितने लगाएंगे, टेस्ट सीरीज जितने लगाएंगे, वो आपको हेल्प करेगा। डेली प्रैक्टिस सेट आपको करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब जब इतना टाइम नहीं है, 2 महीने ही रह गए हैं अपनी प्रिपरेशन को जज करने के लिए, आप टेक्स्ट बुक पे आप एनटीपीसी 2 फेज 2 के मॉक लगाइए जितने ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं। एंड में आपकी सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, देखिए ये मेरी कट ऑफ नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ही डिटेल्ड कट ऑफ स्टडी करते हैं, इसका क्रेडिट केवल रैंक आईक्यू को जाता है। रैंक आईक्यू ने देखिए अपने हर जोन के हिसाब से इन्होंने कट ऑफ बताई है, यूआर की, ओबीसी की, एससी एसटी, जो भी आपके जोन है उसके हिसाब से आप वीडियो को पोस्ट करिए अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे इलाहाबाद में इन्होंने बताया कि यूआर की कट ऑफ मे बी अराउंड 70 के आसपास जाने वाली है, ओबीसी की अराउंड 60 है, एससी की 57 समथिंग, एसटी की भी समथिंग। और इसी तरीके से देखिए कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर हाई चांसेस, जैसे अजमेर में हाई कट ऑफ जाने के चांसेस है, जैसे कि आपका चंडीगढ़ 70 प्लस इन्होंने बता दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मालदा में भी ये 70, गोरखपुर है। तो ये इन्होंने अलग अलग कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अलग अलग इन्होंने जोन के हिसाब से बता दिया है कि भैया कितनी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। कुछ ये भी है आपके सामने, देखिए मुजफ्फरपुर है, आप सभी जान रहे हैं, पटना वेरी हाई कट ऑफ है, रांची भी ठीक है,
ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके आसपास 1-2 नंबर अगर ऊपर-नीचे भी आपके बन रहे हैं, ये देखिए नॉर्मलाइज़ेशन भी होगा। आप समझ रहे हैं ये नॉर्मलाइज़ स्कोर है, तो अगर ये नॉर्मलाइज़ स्कोर है तो यानी अगर आपका रफ स्कोर इससे 10 नंबर कम भी है, मान लीजिए कोई इलाहाबाद का है बन कैंडिडेट उसके अगर 60 नंबर भी बन रहे हैं, तो चांसेस है कि उसको नॉर्मलाइज़ेशन में बढ़ने के बाद में हो सकता है अगर उसका पेपर अच्छा रहा होगा तो उसके चांसेस हैं कि वो क्वालीफाई कर जाए सीबीटी। आप सभी जानते हैं कि भैया एनटीपीसी 1 तो क्वालीफाई है, एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 था वो क्वालीफाई है, उसकी कोई एग्जाम में नंबर ऐड नहीं होंगे और एनटीपीसी 2 जो सीबीटी 2 होगा वो बड़ा रोल प्ले करेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हम और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।